ٹھیک ہے، उनको पता नहीं है हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना, उनको पता नहीं है हम दुनिया में अल्लाह के लिए आए हैं। ठीक है, और हमने उसी के पास वापस जाना है। हम तो अपना टाइम पूरा करने के लिए आए ना बेसिकली। तो अल्लाह तो दे के भी आजमा रहा है, अल्लाह ले के भी आजमा रहा है। तो क्यों वो अंदर से पर्सनैलिटीज इतनी खोखली होती हैं? क्योंकि उनके अंदर ईमान बिल गैब नहीं होता। जब ईमान बिल गैब आता है, अल्लाह उस बंदे को फिर सजदे देता है, अल्लाह फिर उसको तौफीक देता है कि खर्च की तौफीक देता है। ठीक है, तो फिर क्या है, अगर अल्लाह माल भी देता है तो उसको फिर कैसा बना देता है? वो उसको हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा बना देता है। ठीक है, तो ये है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, तो वो वैसे खर्च करते हैं जैसे अल्लाह को पसंद है। हमने देखना है ना, हम अपने मोबाइल को कहाँ पे खर्च करें। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास माल में क्या क्या है? हमारे पास दिमाग है, जबान है, सोच है, वक्त है। जरूरी तो नहीं है ना इतना सारा पैसा होगा और फिर वो हम किसी एनजीओ उससे हम चलाएंगे तो फिर ही वो खर्च होगा, तो या कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे तो फिर वो खर्च होगा। नहीं, हमारे पास जो है, जो मेरी जो मेरे पास जो है, जो चीज मेरी कस्टडी में है, जो चीज मेरी पोजेशन में है, मैं उसको कैसे यूज करूँ। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये सब अल्लाह ताला ने ही तो दिया हुआ है हमें। हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास मोबाइल है, हम कहाँ पे खर्च करते हैं? हम टीवी देखते हैं, हमारा ज्यादा खर्च टीवी पे कहाँ पे होता है? क्या अल्लाह के लिए होता है, या फिर सिर्फ दुनिया ही दुनिया है? ठीक है, और फिर क्या है, वल्लजीना, ये वो लोग हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपसे पहले, देखिए इस्लाम के अंदर इतनी वुसअत है। इस्लाम वो वाहिद जो दीन है जो कि बाकी जितने भी आप देख लें, ईसाई यहूदियों को नहीं मानते, यहूदी ईसाई को नहीं मानते, लेकिन मुसलमान, मुस्लिम एक ऐसा दीन है, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो आखिरी नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले नबियों को भी मानता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग किस पे ईमान लाते हैं? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपसे पहले नाज़िल किया गया, यानी कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हम तो सबको मानते हैं ना। वबिल आखिराती हम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, उनको पता है हमने एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। यही वो लोग हैं जो कि हिदायत पर हैं। हिदायत किसे कहते हैं? सीधे रास्ते को कहते हैं। हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम हिदायत के रास्ते में नहीं हैं। जिंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं? हिदायत तो एक बिल्कुल सीधा रास्ता है ना, जो अपनी मंजिल तक इंसान को लेके जाता है। हमारी तो मंजिलें ही बिखरी हुई हैं, एक मंजिल तो है नहीं। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। उसके बाद हमने काफर रूह के बारे में पढ़ा। कुफर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कुफर किसे कहते हैं? काफिर उसको कहते हैं जिसके सामने हक आ गया, उसने हक को पहचान लिया। ठीक है, हमारे सामने जैसे हक आ गया और हमने उसको पहचान लिया, और लेकिन फिर भी हमने उसका इनकार कर दिया ज़बानी या अमलन, उसको काफिर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सामने बहुत सारी चीजें, हमारे हमें पता है, बहुत सारी चीजें हमें पता है कि ये चीज गुनाह है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, या ये अल्लाह ताला की नाफरमानी में शुमार होते हैं, और लेकिन इसके बावजूद हम कुफर करते हैं, हम अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। ठीक है, इसको कुफर कहते हैं। जो अल्लाह को ना मानना है उसको शिरक कहते हैं, कि अल्लाह को, मतलब एक इंसान उसने अपना अल्लाह ही बदल लिया जी, वो बुतों को पूजने लग गया या कुछ भी है, उसको तो शिरक कहते हैं, शिरक कहते हैं ना। तो शिरक की तो माफी कोई नहीं है। कुफर किसे कहते हैं? कुफर जब इंसान ईमान ले आता है, वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, वो उस पे हक आ गया, उसने हक को पहचान लिया, उसके सामने हक की आयत सुनाई जाती है, लेकिन वो अमलन या लिसानी तौर पे, जबानी तौर पे उसको इनकार कर देता है। और हमने ये देखना है कि हम डेली बेसिस पे कितनी दफा जो है हमारा ये पैमाना जो कुफर वाला है, कितनी दफा हम पटड़ी से नीचे उतरते हैं, कितनी दफा नमाज कज़ा होती है। ठीक है, देखिए बात सारी ये होती है कि हम लोग, जब हमारी इंसान की जब नीयत होती है ना, वो सब कुछ करता है। माँ को जब बच्चे से प्यार है ना, वो आधी रात को भी उठ के फीडर बनाए, लेकिन क्योंकि अभी वो जो इत्तबा का वो दायरा, देखें दो चीजें ना, अताअत और इत्तिबा।
हमने क्या कहा कि मुत्तकीन की निशानियों में से पहली निशानी ये ईमान बिल गैब, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, कि जो उन्होंने कहा जैसा हुक्म आया, जैसी वही आई, हम वैसा कर वैसा उसको मानते हैं, ये ईमान बिल गैब है। और ईमान बिल गैब बेसिकली क्या है? ठीक है, समीना व अताना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, हमने सुना, हमने मान लिया। ठीक है, ये है ईमान बिल गैब। कुफर किसे कहते हैं? इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने सुन लिया लेकिन हमने माना नहीं, हमने जान लिया लेकिन हमने माना नहीं। हमें पता है कि नमाज कज़ा करना कितना बड़ा गुनाह है, इसके बगैर माफी नहीं होनी। कब्र में जाएंगे, पहला सवाल ही ये होना है कि पहला सवाल ईमान का, जो उसमें फेल वो होली फेल। क़यामत के रोज पहला सवाल नमाज का, जो उसमें फेल होली फेल, आगे तो सवाल ही कोई नहीं होना। तो ईमान बिल गैब व अकीमुस सलात, ठीक है, ये है कि हमने सुन लिया, हमने जान लिया, हमने बात ये नहीं है कि मैं रात को 2 बजे सोई थी। जो लोग रात को 2 बजे भी सोते हैं या सुबह 4 बजे भी सोते हैं और सुबह अगर जॉब पे जाना हो तो वो 7 बजे उठ जाते हैं, अल्लाह की खातिर हम 2 घंटे पहले नहीं उठ सकते। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम कुफर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम ये भी तो कहते हैं ना, कुफर की भी माफी नहीं, अनलेस कि बंदा तौबा करता है कि या अल्लाह, इंसान पलट जाता है। और ऐसे लोगों को अगर आप कहते हैं कि नहीं आप ऐसे करें या वैसे करें, आगे से फिर कितनी बातें सुनने को मिलती है। तो उनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं काफर, ऐसे लोग जिनके सामने हक आ गया, उन्होंने हक को पहचान लिया लेकिन उन्होंने अमलन तौर पे उसको इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों की निशानियों में से कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो नहीं मानेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होके अल्लाह ताला हमें भी यही कहते हैं। और फिर क्या है, जो काफिरीन है, अल्लाह ने उनके ऊपर क्या लगा दिया, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके कुलूब पर, उनके कुफर की वजह से, उनकी समा पर, उनकी कुफर की वजह से, और उनकी आंखों पे पर्दे किस वजह से। इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि इंसान को अल्लाह की समझ ही कोई नहीं आ रही। आप एक क्लास में बैठे हैं, आपको टीचर की समझ ही कोई नहीं आ रही और आपका पूरा घंटा गाया हो गया। इससे बड़ा और अजाब क्या होगा? आप दुनिया में आ गए, आपको अल्लाह की समझ ही कोई नहीं आ रही, आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही। आप एक क्लास में बैठे हैं, साल बाद पेपर है, आपने पूरा साल उस क्लास में पढ़ा और एंड पे समझ ही कोई नहीं आई और एंड पे जाके आप फेल हो जाए। इससे बड़ा इल्जाम क्या होगा कि मेरा पूरा साल भी लग गया और मैं फेल हो गई एंड पे। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं जो लोग कुफर करते हैं, जानबूझ के अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उनके दिलों पर, उनके सुनने पर, उनके कानों पर अल्लाह मोहर लगा देते हैं। आप उनको डराएं या ना डराएं, वो नहीं मानेंगे। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और वो क्या है, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, लेकिन वो मोमिनीन नहीं है। हमें भी यही लगता है, दिल पे हाथ रख के गए, लगता है ना मैंने जन्नत में चले जाना, वो 7 वाली गुनहगार है बस, है कि नहीं? लगता है सारा ईमान हमारे अंदर ही है। हम तो अभी इनिशियल स्टेज, पता नहीं उस पर भी नहीं है। तो फिर क्या है? अब हमने देखना हम किस कैटेगरी में, कहीं हम भी तो यही नहीं कहते इल्म का तकब्बुर सबसे बुरा तकब्बुर है। ठीक है, जितना मर्जी इल्म सीख लें, अगर आपके अंदर हम्बलनेस सारा कुछ आ गया, अल्लाह की इत्तबा आ गई ना, बस फिर सब कुछ हो। और मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि अल्लाह ताला उनको वहां से देगा जहां से उनको गुमान भी नहीं होगा, लेकिन उस लेवल पे आना पड़ेगा। सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी छोड़नी पड़ेगी। अल्लाह की नाफरमानी भी ना छोड़े और हम के हमारे अंदर ईमान है, वो कौन सा ईमान है? वो कौन से मोमिनीन है जो ये कहते हैं कि जी हम अल्लाह की नाफरमानी, लेकिन ईमान जी बहुत ज्यादा, ईमान बहुत ज्यादा। अगर ईमान होगा, अगर मुझे ये पता है कि ये 10 नंबर का सवाल है और इसमें टोटल ये चीज मैं लिखूंगी और मैं जो हूँ लिख आती हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरा, मुझे पक्का ईमान है कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये लिखूंगी तो 10 के 10 नंबर आते हैं। अल्लाह ताला भी तो हमें स्टार्टिंग में यही कहते हैं ना, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और हिदायत है सिर्फ मुत्तकीन के। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि ये जो स्टेटमेंट है पता नहीं इससे 10 नंबर आने भी हैं कि नहीं आने, फिर मैं क्या हूँ? फिर मेरा इस स्टेटमेंट पे ईमान है कि नहीं?
اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن پہ چلنے سے میری دنیا جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، پھر 10 میں سے 10 نمبر مجھے اب ڈر لگ رہا، پتہ نہیں 10 میں سے 10 نمبر آتے بھی ہیں کہ نہیں. یعنی کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان تو کامیابی ناکامی دیکھتا ہی نہیں ہے. ایمان تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ خوش ہے. ٹھیک ہے، یخادعون اللہ، اور پھر کیا ہے، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا، واولئک هم سوری یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، اور دراصل وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر آپ کو، اور وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یا پھر وہ اللہ کو، ایمان والوں کو، بلکہ نہیں، وہ کسی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان کو خود پتہ نہیں ہے. ایکچولی یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے بندوں کو دنیا میں لگا دیا ہے. یہاں پہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب عظیم. جس کے پاس دولت ہے وہ دولت کمائے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسا اندھا دھند لگا ہوا، حالانکہ وہ تو اللہ نے وعدہ کیا اور اس کا وعدہ تو اللہ نے لکھا ہوا. ٹھیک ہے، جو مطلب اگر فار ایگزامپل ایک انسان جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا ہے، چلیں آپ نعوذ باللہ انسان میوزک کیا ہے، وہ پہلے ایک دفعہ سنے گا، تھوڑی دیر بعد اس کا پلیجر سارا ختم ہو جائے. پھر وہ کہے گا نہیں، جیسے ہم نے اس طرح کے کئی سلوگنز بنائے ہوئے کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا، حالانکہ موسیقی تو روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی تو گناہ ہے، میوزک تو حرام ہے. ہم تو اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب پہ یقین رکھتے ہیں نا. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، شادی میں اگر میوزک نہ ہو تو شادی کا مزہ ہی نہیں آتا. کس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم. کل میں سعید انور کا بڑا اچھا لیکچر سن رہی تھی. اس نے کہا کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو خاکے بنائے تھے وہ 12 لوگ تھے. اس نے کہا یہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان داڑیوں کے ڈفرینٹ خاکے بنا رہے ہیں، وہ جو ہم سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں سارے مسلمان مل کے، تو بیٹا یہ مذاق ہی تو ہے. کبھی داڑھی کا مذاق ہے، کبھی حجاب کا مذاق ہے. حجاب ہے تو وہ ہم نے سر پہ اتنا اونچا کر کے بنانا ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو حجاب ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی نان مسلم مذاق اڑاتا ہے، بیسیکلی ہم خود اسٹرانگ نہیں. اگر ہم خود ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا ایمان ہی کافی ہے پوری دنیا کو ڈرانے کے لیے. یہود تو خود کہتے ہیں کہ جس دن یہ مسلمان ان کی فجر کے وقت جماعت پوری ہو گئی نا، سب سے بڑی ہو گئی، تو اس دن یہ پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے. ہمارے تو مرد نماز کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، لوگ فجر کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ فجر جس دن پکی ہو جائے گی سب مسلمانوں کی تو دین غالب آ جائے گا. تو ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت؟ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو خود بیوقوف بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اصل میں وہ دھوکہ دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو. اور کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود جانتے نہیں ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے کیا چیز برباد کر دی. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملا اور ہم نے کیا کھو دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نقصان کتنا ہو رہا ہے اور کتنا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے پھر کیا ہے، تو کیا ہے، جو دولت کما رہا ہے وہ کمایا ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو اور چیزوں میں لگا، جو گاڑی خرید رہا ہے وہ گاڑی خریدے جا رہا ہے، جو گھر بنا رہا ہے وہ بنائے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کل میں بڑا پیارا سعید انور کا اسی چیز پہ میں نے لیکچر سنا، وہ یہی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے ہر طرح کی، وہ کہتا ہے دنیا دھوکے کی چیز ہے. کہتا پہلے میں دولت کمانے میں لگا ہوا تھا، میں کمایا جا رہا تھا. کہتا پھر مجھے گاڑیوں کا شوق ہو گیا. کہتا اتنی میں نے ہر طرح کی گاڑی چلائی ہے. کہتا پھر میں باہر گیا، باہر کے ملک میں اب وہ گاڑی کیا ہوتا تھا، وہاں کا کرایہ ہی ٹھیک ٹھاک ہوتا. کہتا اتنا پیسہ تھا کہ ہر طرح کی گاڑی چلائی، لیکن وہ جب گاڑی چلا کے ایک گاڑی چلائی دوسری، کہتے ہر طرح کی، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، کہتا وہ اللہ آپ کا مرض بڑھائے چلے جا رہا ہوتا ہے. ایک گاڑی، اس کے بعد دوسری گاڑی، پھر تیسری گاڑی، پھر ایک موبائل، دوسرا موبائل، تیسرا موبائل. پھر کہتا میں نے گھروں کا کاروبار شروع کیا، بلڈنگز بنائی، ان کو سیل آؤٹ کیا. تو کہتا دنیا جو ہے وہ دھوکے کی چیز ہے، لیکن پھر بھی ایٹ دا اینڈ سکون نہیں. تو پھر ہم مذاق کر رہے ہیں کہ
तो फिर हम मजाक कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हमने उनका मर्ज बढ़ा दिया, हमने उनका मर्ज बढ़ा दिया, वाला मजाब नहीं। और ये बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है अल्लाह के। अल्लाह ने इतना मर्ज बढ़ा दिया, अल्लाह ने ऐसा दुनिया में लगाया। वो हदीस है ना कि अगर तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ नहीं आओगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में ऐसा लगा देगा कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होगा अल्लाह के। तो इससे बड़ा अजाबुन नजीम, अजाबुन अलीम क्या होगा? दर्दनाक एक अजाबुन नजीम है, एक अजाबुन अलीम है। अजाबुन अलीम क्या है? हम डिग्रियों के पीछे पड़े ही हुए हैं, फिर डिग्री फिर डिग्री, एक मास्टर्स हुआ नहीं फिर एक और भी, हमने डबल जी, हम ट्रिपल मास्टर्स, हम पीएचडी, हम एमफिल। क्या है ये? मतलब हमारा मर्ज बढ़ता ही जा रहा है और एट द एंड जॉबलेस। मेरे पास एक खातून आई, आज से कोई 3 साल पहले की बात है या 2 साल पहले। उन्होंने 4 मास्टर्स किए हुए थे, एमफिल किया हुआ था, जिसकी बेस पे उन्होंने लेट शादी की, ठीक है, और एट द एंड शी वाज जॉबलेस। ठीक है, शी वाज जॉबलेस, शी केम टू मी और मुझे कहती हैं कि मैम मुझे कोई जॉब है, और मुझे ये बताया मेरे पास इतनी डिग्रीज हैं तो मैं अभी भी जॉबलेस क्यों हूँ? मैंने कहा क्योंकि आपने डिग्री से मांगा ना, अल्लाह से नहीं मांगा। अगर अल्लाह से मांगा होता तो आज तो आप कहाँ से कहाँ होती। आपने तो अपनी कितनी उम्र डिग्रीज में लगा दी, अभी भी वक्त है पलट जाए। लेकिन ये बात तो मैं सबको ही कहती हूँ, पलटते कितने हैं, रेशो कितनी है। इतना मर्ज बढ़ जाता है। पीछे हमने काफरू के बारे में क्या पढ़ा कि आप इनको डराएं ना डराएं, इन्होंने नहीं मानना। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनका मर्ज बढ़ा दिया, लगे ही हुए हैं, डिग्री 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 डिग्री, सीखें जरूर सीखें, लेकिन नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज नहीं, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम। बिमा कानू यक्सिबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। किससे झूठ बोलते थे? अल्लाह से, बंदों से, या अपने आप से। हमारे सामने हक आता है, हम झूठ बोलते हैं, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। वैसा अकीला लहू, और जब कहा जाएगा ला तफसीदु फिल अर्दी, जमीन पर मत फसाद करो, कौलु इन्नमा नहनु मुस्लिमून, तो वो क्या कहते हैं, बेशक हम तो इस्लाह करने वाले। जब कहा जाता है गीबत नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, अपनी ड्रेसिंग ठीक कर लो, ठीक है, थोड़ा सा अल्लाह की तरफ आ जाओ, फिर आगे से क्या जवाब मिलता है? फसाद क्या है? फसद क्या है? किसी चीज में बिगाड़ पैदा कर देना। अगर मैं आपको ये कहूँ या कोई मुझे आके ये कहे आसमा तुम यहाँ से अपनी जिंदगी ठीक कर लो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं आगे से मेरा क्या जवाब? तो हमारा क्या जवाब होता है? नहीं हम ठीक है, हम ठीक है। ऐसे है, होता है कि नहीं होता? नहीं मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या होता है? नथिंग पे नहीं आते ना, एवरीथिंग इस वजह से होते नहीं। तो फिर हम क्या कहते हैं? नहीं हम तो इस्लाह करने वाले, मैं तो इस वजह से ही। जो चीज गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। पीछे अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वो झूठ बोलते हैं। हम अपनी गलत को सही कहते हैं, क्या ये झूठ नहीं है? सोचिए हम, मैं गुनाह करके ये कहूँ कि क्योंकि आज की दुनिया ऐसी चल रही है, तो क्या ये झूठ नहीं है? अल्लाह के हाथ से झूठ है, और जो चीज अल्लाह के यहाँ झूठ है वो झूठ है, जो अल्लाह के यहाँ नेकी है वो नेकी है। तो फिर क्या है कि फिर ऐसे लोग फिर जमीन पे फसाद भी पैदा करते हैं, और फिर क्या कहते हैं? इन्नमा नहनु मुस्लिमून, कौलू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून, खबरदार यही वो लोग हैं जो फसाद करते हैं लेकिन वो नहीं समझते। फसाद भी करते हैं और मना भी नहीं। फिर आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ तो क्या कहते हैं? कि हम ऐसे ईमान लाएं जैसे कि बेवकूफ। आप ये देखें कि कभी कोई इस्लामिक शादी पे चला जाता है ना, जहाँ पे कोई मेहंदी का तस्वुर नहीं, जहाँ पे कोई, यानी कि वो शादी जो अल्लाह को बहुत पसंद है, उस तरह से अगर कोई शादी की जाती है, तो जो लोग ईमान के रास्ते पे नहीं होते वो ऐसी शादी में वो क्या कहते हैं? इतनी बोरिंग शादी, लो मजा ही नहीं आया।
अब हमारा ईमान कैसा? इतनी बोरिंग शादी, अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर हमने मेहंदी नहीं की, उसमें म्यूजिक भी नहीं हुआ, उसमें तो फोटोग्राफर भी नहीं हुआ, तो फिर उसको क्या कहा जाता है कि ये लोग तो बेवकूफ है, इनको क्या पता आज के दौर में? भाई ये तो यादें होती हैं। हम ये नहीं देखते कि हम एक भी इवेंट पे अपनी बच्ची को जब रुखसत करते हैं, अपने बेटी की शादी करते हैं, तो हम अल्लाह को अच्छे तरीके से नाराज करके फिर एक न्यू लाइफ शुरू करते हैं। खुद सोचें कि अल्लाह को नाराज करके एक जो नई जिंदगी गुजारी जाती है या स्टार्ट की जाती है, क्या वो कामयाब जिंदगी होगी? क्या उस कपल से जो बच्चे पैदा होंगे वो नेक होंगे? और फिर उस शादी में, मेहंदी के फंक्शन में जितनी फहाशी होती है, जिस तरीके के गाने गाए जाते हैं, उस गानों के उस बच्ची को, उस बच्चे को उस वक्त दुआओं की जरूरत होती है। हम उनको फजूल किस्म के गानों के साथ रुखसत करते हैं। तो अगर इस तरह की गाने ना हो किसी शादी में, या इस तरह की डांसिंग ना हो, तो हम क्या क्या कहते हैं ऐसी शादी में? मोस्टली लोग क्या कहेंगे ऐसी शादी में? वो कहेंगे ये लोग बेवकूफ हैं, इनको क्या पता आज के लोग। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। तो हमारे लिए वो नेकी नेकी है जो मेरे लिहाज से नेकी है। असल में हमें पता होता है ये सारी चीजें गलत है, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं ये लोग झूठ बोलते हैं। तो इनफैक्ट हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। और फिर क्या पीछे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग अल्लाह को बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, बल्कि ये तो अपने अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये है काफिरीन, ये है मुफसिदीन। ठीक है, वला किल्ला यालमुन, लेकिन वो नहीं जानते। सेल्फ अवेयरनेस नहीं। एक इंसान जिसने अपने अंदर झांक के नहीं देखा, उसको कैसे पता चलेगा मेरे अंदर क्या क्या बुराई है? जब तक हमारी उंगलियां दूसरों की तरफ उठती रहेंगी, तब तक हम नहीं हिदायत के रास्ते पे होंगे। वाइजा लकुल लजीना आमनु का कौलु आमनु, जब मिलते हैं ऐसे लोगों से जो ईमान लाते हैं, तो कहते हैं हम उनके साथ हैं। और फिर जब अकेले होते हैं अपने शयातीनों के पास, तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ। हमारा कैसा रवैया हो? हम्म? जब अच्छी अच्छी नेक आंटी घर में आती है, तो हम बच्चे को कहते हैं बेटा चलो फलानी नाच सुना दो, तिलावत सुना दो। और जब कोई ऐसी आंटी आती है जो मॉडर्न होती है, फिर हम क्या कहते हैं अपने बच्चों से? तो मुनाफिकत घर से स्टार्ट होती है। हम अपने बच्चों को खुद बताते हैं कि बेटा आंटी ऐसे आए तो बी आंटी कॉन्शियस, पीपल कॉन्शियस। हम अपने बच्चों को खुद बनाते हैं। हम अपने बच्चों को अल्लाह कॉन्शियस नहीं बनाते। हम उनको बताते हैं कि फलाना बंदा आएगा, उसके सामने ऐसे बिहेव कर। हम उसको ये नहीं बताते कि बेटा ये चीज गलत है, तुमने करनी नहीं है, चाहे कोई आए या नहीं आए। तो हम तो खुद उनको बता रहे हैं कि जब ईमान वाले आए तो उनके सामने ऐसे बिहेव करना, और जब शयातीनों वाले आए या ऐसे लोग जो कि थोड़े मॉड स्पॉट हों, तो उनके सामने कैसे बिहेव करना। तो फिर अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं? इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, बेशक हम मजाक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में, कि जब वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ईमान वाले, कहते हैं हम आपके साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल आप ठीक है। और जब वाइजा खलो इला शयातीन, जब अकेले होते हैं शयातीन के साथ, ठीक है, वो कहते हैं ना नेकी का पता इंसान को अकेले में चलता है कि वो कितना नहीं, क्योंकि उस वक्त तो अल्लाह होता है ना हमारे साथ। दुनिया के सामने तो सभी नेक होते हैं, सभी बड़ा अच्छा तरीके से बता देते हैं कि हम नेक हैं, लेकिन बात तो उस वक्त होती है जब हम अकेले होते हैं। अब आप सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पे ये देखें कि हमारा बाहर के लोगों के साथ और हमारा घर के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर कैसा है। ठीक है, और ये तो खून के रिश्ते हैं ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रहम है ये रहमान से मुत्तसिल है, राहमीम। ठीक है, और अल्लाह ताला क्या है? रहम करने वाला है ना। तो रहम, रहम के रिश्ते यानी कि एक माँ के बच्चे। ठीक, तो फिर अल्लाह ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जो इनको जोड़ेगा, अल्लाह कहता है कि रहम के रिश्ते रहमान से मुत्तसिल है। जो इनको जोड़ेगा मैं उनको जोड़ दूंगा, और जो इनको तोड़ेगा मैं उनको तोड़ दूंगा। आज हमारा बिहेवियर कैसा है अपनों के साथ? जब हम अकेले होते हैं हमारे बिहेवियर्स कैसे होते हैं, और जब हम दुनिया के सामने होते हैं तो हमारे बिहेवियर्स कैसे होते
اگر تو ہم اللہ کانشیس ہے تو ہمارا ڈریس اندر باہر کا چینج نہیں ہو سکتا. ود دا چینج آف محفل آپ کا اگر لباس ہی بدل جائے, آپ کا انداز بدل جائے, پھر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کیا ہم شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جب ہمیں نیک لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہم نے فالو نہیں کرنا, بلکہ جب انسان اللہ کانشیس ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم چھوڑ. ایک اللہ کا جو ڈر ہے وہ انسان کو سو سجدوں سے آزاد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم مذاق اڑاتے ہیں, اللہ یستہزئ بہم ویمدھم, اور اللہ مذاق اڑاتا ہے اور وہ ڈھیل دیے جاتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہی چلا جاتا ہے. فی طغیانہم یعمہون, اپنی سرکشی میں, ان کی سرکشی میں وہ پرولونگ ہوئے جا رہی ہے, وہ نافرمانی اللہ کی کیے جا رہے ہیں, وہ اندھوں کی طرح بھٹکے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم, بس نہ کوئی فائدہ پہنچایا ان کی تجارت نے انہیں. وما کانوا مہتدین, اور نہ ہی وہ بنے ہدایت پانے والے. ایسے لوگوں نے کیا کیا ہے, ہدایت کے بدلے گمراہی کو خود چنا ہے, اور آگے جا کے